इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लव के साथ होता है। दरअसल अब वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है और वो बैरन डेजर्ट में अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। कोई ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है लेकिन उसकी बेटी अब इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और गौर की बेटी लव की मृत्यु जो है वो हो जाती है और गौर अब अपनी बेटी की मृत्यु से टूट जाता है। वो अपनी बेटी को वही दफन करके उसकी समाधि के ऊपर लेट जाता है। वही एक तरफ वो पूरी तरह से टूट चुका है लेकिन तभी उसे इस बेहड़ में, इस रेगिस्तान में एक जंगल दिखता है जिसके सामने होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर उसे एक रास्ता दिखा है और वो उसे जंगल के अंदर चला जाता है। वहां उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल मिलते हैं और जब वो उन फलों को खा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके सामने देवता रिपन खड़े हैं। उसने मदद मांगी थी। राहु देवता गौर से कहते हैं कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहते हैं कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप शायद मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर गौर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। देवता उसे वो कहते हैं कि इनकी पूरी की पूरी जाति जो है वो खत्म हो चुकी है और गौर कहता है कि मैं अपनी जाति का अकेला बचा हूँ जो आपको पूछता हूँ। अगर मैं भी मारा गया तो आपको पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मर गई। मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई लेकिन आप सही वक्त पर नहीं आए। अब यहाँ पर देवता कहते हैं कि अगर तेरी बेटी मारी गई है तो इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है। वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। ये सुनकर गौर को और भी गुस्सा आता है और यहाँ पर जो तलवार होती है उसे लेकर वो उस देवता को मार देता है और कहता है कि कोई भी देवता पूजनीय नहीं है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता और आज से जो देवता मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। वही दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में शामिल हो गया था लेकिन वो हमेशा जिसको याद करता था, जिससे वो कभी प्यार करता था, अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। अब थॉर पूरी दुनिया से अलग एक साधु, एक संत की जिंदगी जीता है और जब से उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बुलाती है वो उनका साथ देने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से उसके पास पीटर कोइल आता है और कहते हैं कि तुम्हारी हमें जरूरत है। वो उनकी मदद करने के लिए युद्ध में पहुंच जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि थॉर से 8 साल पहले अलग हो गई जो ये है वो प्रोफेसर लेखक है, लेकिन उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्द उसकी मृत्यु होने वाली है। अब एक दिन जैन फॉस्टर कोई किताब लिखती है जो कि किंग की होती है और जब ये किताब वहां पर पढ़ते हैं तो उसमें थॉर की हथौड़े हमारे लिए लिखा होता है जो कि अब टूट चुका है। वही थॉर को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ है और तभी उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। वही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से एक ही बात कर रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है और तभी एक वीडियो क्लिप और अपनी बचपन की दोस्ती को देखता है जो उसके बचपन में उनके साथ वहां पर गार्ड में रहा करती थी। थॉर कहता है कि हमें उनके प्लैनेट को, उनकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। पीटर क्विल कहता है कि बहुत सारे प्लैनेट को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम अलग अलग हो जाए। और सबको उसकी बात अच्छी लगती है और वो अपने दोस्त कॉर के साथ प्लैनेट में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर इनकी देवता को मार दिया गया है। सिम्पी बहुत बुरी हालत से जोखिम में है और बहुत ज्यादा जख्मी भी होते हैं जिसने हमारा ये हाल किया है। अब उसका अगला टारगेट एस्कॉर्ट है। वो एस्कॉर्ट को खत्म करने के लिए जा रहा है और एसगार्ड अब धरती पर है क्योंकि जब एसगार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया, एसगार्ड के जितने भी लोग थे वो अब अर्थ पर रह रहे हैं। उनका नाम है वेलकैरी। दूसरी तरफ हमें थॉर को दिखाया जाता है कि अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसके पास जो नए रिसोर्सेज है उसने उसे बहुत सारी शक्तियां जो है वो दे दी है। उसको देखकर ही लगता है कि उससे ताकतवर शायद अब कोई भी नहीं है और वो अपनी इस नए रिसोर्सेज से बहुत सारे जो अलग अलग जगह है उसके लिए यूज करता है। जो भी अर्थ के ऊपर हमला कर देता है उनके ऊपर वो ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। वेलक्री अब उनका सबका सामना करती है और अब यहाँ पर थॉर भी जो है वो आ जाता है। इस वक्त यहाँ पर लड़ाई जो चल रही है, इसी लड़ाई के बीच में यहाँ पर आती है जैन फॉस्टर जो कि अब माइटी थॉर के रूप में है। दरअसल जब उसने किताब में थोर के हथौड़े का जो जिक्र किया था, उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि जो भी उस हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो एसगार्ड गई थी जहां उसने देखा था कि थोर का हथौड़ा टूटा हुआ था जो कि उसकी बहन ने तोड़ दिया था। पर जब उसके पास गई तो उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई और अगले ही पल वो हथौड़ा जुड़ गया और जब उसने उस हथौड़े को उठाया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। इसके बाद वो बन गई माइटी थॉर और वो बन गया माइटी थॉर का हथौड़ा।
उसे देखकर इसलिए अपने आप ही जुड़ गया क्योंकि थॉर ने कभी अपने मैन्योर को यानी कि हथौड़े को कहा था कि तुम्हें हमेशा जेन फोस्टर का ध्यान रखना है, और वो बात उस हथौड़े को याद थी। और जब उसने देखा कि जेन फोस्टर जो है उसको उसकी जरूरत है तो वो अपने आप ही जुड़ गया, जिसे उठाने के बाद जेन फोस्टर बन गई माइटी थॉर। और अब वो थॉर के साथ मिलकर थॉर की तरफ से लड़ना शुरू कर देती है। थॉर अपने एक मॉन्स्टर की मदद से एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। हालांकि थॉर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल गॉर को थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए क्योंकि वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। वही एसगार्डियन को दिख जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं और उनसे कहते हैं कि उन बच्चों को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। बल्कि थॉर को बताती है कि नेक्रोड जो है, नेक्रोड क्या है, और वो बताता है कि वो एक ऐसी तलवार है इसे देवताओं को मार सकती है और साथ ही कई सारे मॉन्स्टर्स को भी ये पैदा कर सकती है। ये तलवार बहुत खतरनाक है जो अलग अलग समय में अलग अलग मॉन्स्टर्स को चुनती है, और इस वक्त उसने गौर को चुना है। और जैसे ये तलवार जो है ये चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाई को खो देता है। और जब ये बातें कर रही होती है तो तभी हैंडल का जो यहाँ पर जो हिस्सा जो है जिसे गौर अपने साथ उठा कर ले आया, उसकी एक होलोग्राफिक इमेज यहाँ पर आती है क्योंकि उसके अंदर शक्तियां है और उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और थॉर उसे कहते हैं कि तुम्हें फोकस करना होगा, और जब वो फोकस करता है तो थॉर उसे वहां तक पहुंच जाता है। चितौड़ से कहते हैं कि हमें यहां पर ले आओ, यहां पर बहुत अंधेरा है। और वो कहते हैं कि मैं असल में यहां पर नहीं हूं, सिर्फ मेरा दिमाग यहां पर है। और थॉर इस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधकार में होती है। उसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि थॉर ने अपने बच्चों को अंधेरे की दुनिया में रखा हुआ है जहां पर गौर की शक्तियां बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गौर को हराकर बच्चों को वापस ले आए। और यहाँ पर जो ये अपनी टीम की बात कर रहे हैं, ये टीम को बड़ा करने के लिए चारों के चार देवता जो है वो दुनिया में जाते हैं जहां पर इनकी बात में कोई भी सीरियसली ये जो है इनकी बातों को नहीं लेता। और तभी वहां पर देवताओं के देवता जूस आते हैं जिन्हें थोर बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है और हमें किसी भी तरह से गौर को खत्म करना होगा, पर उसे उसकी मदद करने से वो मना कर देते हैं। इसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि वहां पर किसी भी तरह से उसकी हथियार जो है जिसे थंडर बोल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर असीम शक्तियां है, उसे हासिल करना होगा। तभी यहाँ पर गौर को हरा सकते हैं, जिसके बाद सब के सब थंडर बोल्ट को हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। और उसे जो गुस्सा आता है, सबसे खतरनाक हथियार थंडर बोल्ट, इससे गौर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद थॉर जो है उसके ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन थॉर खुद भी देवता है इसलिए वो उसके हथियार थंडर बोल्ट को पकड़ लेता है और वापस उसे यहाँ पर हमला करता है, जिससे उसे जख्मी यहाँ पर कर देते हैं। और अब सब के सब थंडर बोल्ट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और उस प्लैनेट तक वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर गौर गए हैं, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये पूरा जो प्लैनेट है यहाँ पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बच्चे जो है वो कहीं भी नहीं मिलते। और तभी इन फॉस्टर को यहाँ पर जो पेंटिंग है वो दिखाई देती है जो कि इटर्निटी की होती है, जिसे सिर्फ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर जो होता है इससे ही खोला जा सकता है। और अब इन्हें थॉर का पूरा प्लान समझ में आ गया। जो गौर का जो प्लान बनाया हुआ है पूरा दिख जाता है और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसको हासिल करना चाहता है ताकि वो इटर्निटी के दरवाजे खोल सके। यानी कि यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये पूरा जाल बिछाकर यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि ये उसकी अंधेरे की दुनिया है। और अगले ही पल इनके सामने थॉर जो है, गौर जो है वो आ जाता है थॉर के सामने और गौर के बीच में, और इन सब के बीच में फाइट जो है वो शुरू हो जाती है। गौर इन सब के ऊपर हावी होता है क्योंकि ये गौर के अंधेरे की खुद की दुनिया है, जिसके चलते काफी घायल होते हैं। और कुछ समझ में आ जाता है, सब ये समझ जाते हैं कि बाकी के जो साथी हैं उनको बचाना है तो उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से जो दरवाजे हैं वो खोल देता है थॉर और वहां सबको निकालने का काम शुरू कर देता है। लेकिन तभी गौर उसके स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और अपने साथियों को यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर चला जाता है। इवेंचुअली ये फाइट जो है वो यहाँ पर लंबी चलती है दोस्तों। और दूसरी तरफ गौर को भी इस बात की चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। और तभी वहां पर थॉर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद गौर की मृत्यु हो जाती है, ये पूरे घमासान युद्ध के बाद जो सारी चीजें। और अंत में दिखाया जाता है कि थॉर और सभी बच्चे अब वापस अर्थ पर आ चुके हैं, जहां पर यानी कि जो न्यू अर्थ है, सभी बच्चे जो है इनको ट्रेनिंग देते हैं और गौर की जो बेटी है वो भी अपनी बेटी की तरह वो रखता है। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से
थॉर लव एंड थंडर मूवी जो है, जिस तरीके से ये एंड होती है, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनर वीडियोस पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर